नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई सेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क ये 5वां क्लास है। इससे पहले मैं बाकी की क्लास अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप शुरू से देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो पहले की क्लास में बेसिक से बताया था, अब थोड़ा हम एडवांस लेवल तक चल रहे हैं दोस्तों। तो ज़रूर हमारे आने वाले सभी क्लास को देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, मैं हर बार करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आगे की वीडियो मैं अच्छी तरह से बना सकूं दोस्तों। तो आपसे यही निवेदन है, प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं जो बाकी का टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करा चुका हूं। आज हम नई टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 10वां टाइप का ये क्वेश्चन है और इससे पहले जितने टाइप बन सकते हैं उसको हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया तथा बी ने काम छोड़ दिया। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेगा तथा यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न घुमाकर आपको पूछा गया है। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए, ए कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और बी जो है दोस्तों, ये कितने दिनों में करेगा? बी जो है 10 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, अब क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो ये हमारा कितने दोस्तों, ये हमारा टाइमिंग है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम आएगा 30। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, आप उसी तरह एलसीएम निकाल सकते हैं। ये कितना होगा दोस्तों? ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इनका कार्य क्षमता, कि ये कितना कार्य कर सकते हैं। तो हमें एफिशिएंसी निकालना है दोस्तों। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 15 दूना 30 और जो बी की एफिशिएंसी है 10 दिया 30। ठीक दोस्तों, ये इसकी कार्य क्षमता निकल गई। अब क्या पूछे गए हैं? दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करेगा? 5 दिन कार्य करेगा। तो टोटल इसका कितना हुआ दोस्तों? टोटल इसका 5 हुआ। और ये दोनों कितने दिन तक कार्य करेगा? 5 दिन तक कार्य करेगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 पंचे 25। 25 इसकी एफिशिएंसी है दोनों की। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और इसमें पूछा गया है दोनों मिलकर, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना इसका एफिशिएंसी आएगा? 5 आएगा। तो अब ये पूछा गया है कि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करेगा। सेम मैं यहीं पर बताएं दोस्तों, 5 दिन तक कार्य करेगा तो टोटल कार्य कितना होगा, मतलब कार्य क्षमता कितना होगा? 25 कार्य क्षमता होगा। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, अब आगे की सॉल्व करते हैं। 25 तो हो गया, 25 कार्य करते हैं। तो 25 कार्य कर लिए तो इसमें हम 25 कार्य को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि ये दोनों मिलकर 25 कार्य कर लिए हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 में से 25 गया, 5 आएगा। ठीक, 5 आ गया। अब क्या पूछा गया है? इसमें बी ने काम छोड़ दिया। अब बी ने काम छोड़ दिया, तो बी काम छोड़ दिया दोस्तों, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हमें ए की निकालना है। तो ए कितने दिनों में करेगा? इसमें लिखा नहीं है, मतलब हम खुद से कह सकते हैं कि ए कितने दिनों में करेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है बी ने काम कब छोड़ा, मतलब
बी ने काम छोड़ दिया तो ए कितने दिनों में करेगा। तो ए कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, क्योंकि बी तो छोड़ चुका है काम, बचा कौन है ए। तो ए कितने दिनों में करेगा, 2.5 दिनों में करेगा। ठीक, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका 2.5 दिन आंसर आएगा। 5 को आधा करेंगे तो 2.5 दिन आएगा। तो ये हमारा ए की कार्य क्षमता, मतलब ए 2.5 दिनों में इस कार्य को करेगा जो बचा है उसको। अब इसमें क्या पूछा है, तथा यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे दोस्तों, 2.5 दिन तो करेगा, बी काम करेगा 2.5 दिन, मतलब ए काम करेगा 2.5 दिन, और इसमें काम कितना बचा हुआ था 5, तो हम इसको 5 ऐड कर देते हैं। जो 5 काम था दोस्तों, जो हम 30 में से 25 को घटाए थे तो 5 काम बचा था, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा काम निकल कर आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 7 सही 1/2, ये हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें बी छोड़कर चला गया था, ए के बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसमें बोला गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो निकाल लेते हैं, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा दोस्तों। एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस ही आपके लिए सिलेक्शन दिला सकता है। देखिए क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में करता है। बी इस कार्य को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो कैसे करना है दोस्तों, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 25 चौक 100 हमारा एलसीएम आया। अब इसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। 20 पंचे 100 और 25 चौके 100। ठीक, इसकी कार्य क्षमता निकल गई। अब क्या पूछे गए हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 9 आएगा। 5 4 9, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 9 आएगा। और 5 दिन कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं। ठीक, ये एक एक दिन का कार्य है दोस्तों, तो ऐसे ही 5 दिन काम करेगा। जो ए है, ये इसकी कार्य क्षमता 5, इसकी कार्य क्षमता 4 है, वो केवल एक एक दिन की है। तो हमें कितने दिनों का निकालना है, 5 दिनों का निकालना है, क्योंकि 5 दिन काम करेगा। तो कितना आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45। 9 पंचे 45। ठीक, अब इसमें हमको इसको माइनस करना है। जो ये कार्य क्षमता है दोस्तों, जो 5 दिन में किया है, उसको हम जो टोटल वर्क है उसे हम माइनस करेंगे। कितना आएगा दोस्तों, 55 आएगा। ठीक, 100 में से 45 गया तो 55 हमारा काम बचेगा। अब क्या पूछा गया है, बी काम छोड़कर चला गया। बी तो काम छोड़कर चला गया दोस्तों, ये बी जो है काम छोड़कर चला गया, मतलब हम इसको नहीं काउंट करेंगे। बचा कौन, ए बचा है, जिसने पूछा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 11 55, मतलब ये 11 दिनों में काम को कर पाएंगे कौन, ए कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस ही करते रहना है। कैसा भी क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को रोक करके आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आपको जितना भी क्वेश्चन है आपके समझ में आता रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी
एक काम को क्रमशः 18 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको घुमाकर पूछ देता है, सेम क्वेश्चन है। देखिए अब क्या पूछा गया है, ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, और बी जो है दोस्तों कितने दिन में करता है, 24 दिनों में करता है। अब क्या पूछा गया है, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, मतलब दोनों 8 दिन तक कार्य करेगा। तो इसका टोटल वर्क कितना है दोस्तों, इसका हम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 24 तिया 72, 72 हमारा एलसीएम आएगा। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 18 चौं 72 और 24 तिया 72। ठीक, ये हमारा इसकी कार्य क्षमता निकल गई। ये केवल एक एक दिन की कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 3, ये केवल एक एक दिन की है। लेकिन ये लगातार 8 दिन काम करेगा, दोनों 8 दिन काम करेगा एक साथ मिलकर, तो कितना काम करेगा, 4 3 7, टोटल कितना है 8, मतलब 8 दिन काम करेगा। तो 8 सत्ते कितना आएगा, 56। ठीक, अब क्या पूछा गया है, ए चला जाता है, ये तो जाएगा ही, तो बी को हमें निकालना है। तो हम 56 को इसमें माइनस करेंगे जी, 56 को इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, और 6 में से 5 गया 1 आएगा, 16। ठीक, अब क्या पूछा गया है, बी कितने दिन में करेगा, हमें इसका निकालना है बी का। ये तो छोड़कर चला गया, बचा कौन, बी, तो बी कितने दिनों में करेगा, बी को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा तो आपका राइट आंसर कौन होगा, ए। अगर ऑप्शन में कुछ और दिए हैं तो हम इसको और सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों, हम इसको और सॉल्व करके देखेंगे। कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 3 पंचे 15, रिमाइंडर कितना बचा 1, मतलब 1/3। अगर आपको ऑप्शन में यह भी देखने को मिलेगा तो आपको इसी को टिक करना है। अगर 16/3 है तो इसको राइट आंसर करना है, अगर इसके बजाय 5 नहीं 1/3 है तो इसको राइट आंसर करना है। अगर आपको दोनों देखने को मिल जाएगा तो आपको इस वाले को राइट करना है, क्योंकि ये पूरा सॉल्व है दोस्तों। ठीक, आपको समझ में आ गया है। अब अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी कोई काम को क्रमशः 6 दिन और 18 दिन में पूरा करता है। ए और बी हैं, किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देते हैं। दोनों तो शुरू करेगा, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम है वो पूरा करने में कितना दिन लगेगा, जो बाकी का काम है उसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है दोस्तों, देखिए हम समझते हैं। ए और बी कितना कितना दिया गया है, ए क्रमशः 6 दिन में करेगा और बी क्रमशः 8 दिन में करेगा। ठीक, अब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों तो एक साथ काम शुरू करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 8 तिया 24। ठीक, अब इसकी इफिशियंसी कितना है, 6 चौं 24, 8 तिया 24, ये इनकी कार्य क्षमता है। अब क्या पूछा गया है, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन तक तो करेगा दोस्तों, मतलब ये जो है 2 दिन तक तो करेगा, उसके बाद तो छोड़कर चला जाएगा ना। तो हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। ये 1 दिन की काम है एक ही, और कितने दिन तक करेगा, 2 दिन तक करेगा, उसके बाद तो छोड़कर चला जाएगा ना। 2 दिन बाद बोला है, तो 2 दिन बाद छोड़कर चला जाएगा, तो 2 दिन तक तो करेगा ही। तो 1 दिन में 4 काम करता है, तो 2 दिन में कितने काम करेगा, 8 काम करेगा। ठीक, 8 काम तो करेगा। अब क्या करना है, शेष काम। अब शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, मतलब ए तो छोड़कर चला गया, बी बचा है, इसको इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो हम इसको 8 को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये कर चुका है, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
माइनस करेंगे तो आएगा इसका 16 आएगा दोस्तों। अब क्या पूछे गए हैं, बी की कार्यक्षमता पूछे गए हैं, मतलब बी कितने दिनों में करेगा इस कार्य को। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 16 सही, सॉरी दोस्तों 16/3 इसका राइट आंसर है। अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है तो मैं पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, उसको आप उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगला चलते हैं, राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। 20 दिन, 30 दिन और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तीनों मिलकर एक साथ कार्य किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया। काम शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, राम और श्याम और मोहन कितने कितने दिन करेगा, 20 दिन करेगा, और ये 30 दिन करेगा, और मोहन 24 दिन करेगा। ठीक, अब इसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 120 एलसीएम आएगा। अब इसकी कार्यक्षमता कितनी है, राम की 6, 20 छक्का 120, मतलब 6 इसकी कार्यक्षमता है, और 30 चौक 120, तो इसकी कार्यक्षमता 4 है, और 24 पंचे 120, इसकी कार्यक्षमता 5 है। अब क्या पूछा गया इसमें, कार्य शुरू होने के बाद 2 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, मतलब कार्य शुरू होने के बाद 2 दिन, मतलब कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया। राम जो है दोस्तों 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो वो 2 दिन तक तो करेगा ही, 2 दिन बाद तो छोड़ा है ना, पहले थोड़ी ना छोड़ा है, 2 दिन बाद छोड़ा है, तो इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना कार्य करके वो छोड़ेगा, 6 दूनी 12, मतलब 12 कार्य ये कर लिए हैं। 12 कार्य करने के बाद राम जो है काम को छोड़ दिया है, तो हम इसको 12 इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक, तो कितना आएगा दोस्तों, 108 आएगा। अब क्या पूछा गया है, कुल कितना समय लगेगा, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ये मतलब राम तो छोड़कर चला गया है, बचा कौन है, श्याम और मोहन, तो कितने समय में इसको कंप्लीट करेगा, 5 4 9, हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने बार आएगा दोस्तों, 9 12 108, मतलब 12 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों ये सी है, ए बी सी और डी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, 12 दिन में करेगा। ठीक दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया, एक बार और बता देता हूँ। देखिए, राम और श्याम और मोहन किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन और 24 दिन में करेगा, 20 दिन, 30 दिन और 24 दिन में करेगा। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो 120 दिन आएगा, और इसकी कार्य क्षमता है दोस्तों 6, 4 और 5, और इसमें बोला है कि राम 2 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो कितना कार्य करेगा 2 दिन में, वो 12 कार्य करेगा, तो 12 कार्य करके छोड़ देता है, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 108 कार्य बचेगा, और इस 8 कार्य को श्याम और मोहन करेगा, कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो टोटल कार्य हैं और हमारा 9 दिन समय है, तो कितना आएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दिन, तो मतलब श्याम और मोहन मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए अब क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसको 9 दिनों में, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी उसको 9 दिन में करता है, तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। कौन छोड़ेगा दोस्तों, बी और सी काम को छोड़ना पड़ेगा, और जो बाकी का कार्य है ए कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए
ए कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करता है। ए 24 दिन में करता है और बी जो है कितने दिन में करता है, 9 दिन में करेगा। और सी जो है दोस्तों कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। अब इसका टोटल कार्य कितना है, इसका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 24 तिया 72, इसका एलसीएम आएगा जो सभी से कट जाएगा। 24 तिया 72 और 9 अट्ठे 72 और 12 छक्का 72। ठीक, ये इसकी कार्य क्षमता है। अब क्या पूछा गया है, देखिए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी, सॉरी दोस्तों, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं और ये कितने दिन तक करेगा, 3 दिन, मतलब 3 दिन बाद तो छोड़ेगा ना, तो ये 3 दिन तक कार्य करेगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 8 और 6 कितना आएगा, 14, और 14 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, मतलब ये तो एक एक दिन का कार्य है, तो ये लगातार 3 दिन तक करेगा। 3 दिन बाद तो छोड़ेगा काम, 3 तक तो करेगा ही। 14 तिया 42, 42 इसका आंसर आया है। ठीक, बयालीस। अब इसमें हम 42 माइनस कर देते हैं। 42 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3। अब क्या पूछा गया है, ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, सभी ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर होगा। तो ए को कितना समय लगेगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ए की निकालना है ना। बी और सी तो 3 दिन कार्य करके चला गया, बचा कौन, ए, तो ए की हमें कार्य क्षमता निकालना है। तो 3 एकम 3, 3 दाहम 30, मतलब ये 30 दिन में करेगा, मतलब 10 दिन में करेगा। जो ए है वो 10 दिन में करेगा दोस्तों। ठीक, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, आपको जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, और इसके बाद हम एक और नई टाइप स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जानेंगे दोस्तों जो ए जो है कितने दिन बाद काम को छोड़ा, ऐसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे हम टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर टाइम एंड वर्क का कंप्लीट क्लास देख लेना तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब आप समझिए, आपका 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है। कैसे फिक्स है, हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देता है। तो मतलब आप समझ लीजिएगा 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मुझे ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।